देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आज अंबाला पहुंचकर प्रदेश की मनोहर सरकार को जमकर कोसा। बीते रोज अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया था, जिसका जिम्मेदार सुरजेवाला ने आज सरकार को ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए भाजपा और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज किसान अपना अधिकार मांग रहा है और भाजपा खेती को बेचने का काम कर रही है। सुरजेवाला ने भाजपा पर आरोप लगाए कि सिक्कों की खनक के आगे केंद्र और प्रदेश सरकारें सिर झुका चुकी हैं और बीजेपी खेती को बेचने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं बीते रोज अंबाला में मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव करने वाले 13 किसानों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हर हरियाणवी को खट्टर साहब से किसानों पर पर्चे दर्ज करवाने का जवाब मांगना चाहिए। सुरजेवाला ने यहां सरकार पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि सीएम को शर्मिंदा होकर माफी मांगनी चाहिए। कि किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का विरोध अंबाला शहर में किसानों और अंबाला के आम नागरिकों ने किया। परिवार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, हमारा उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, परंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं? प्रदेश का किसान धरने पर बैठा है, न्याय की गुहार मांग रहा है, खेत खलिहान अपना अधिकार मांग रहा है। एक एक गांव के लोग जुड़कर, केवल अंबाला नहीं पूरे हरियाणा के लोग जुड़कर धरना और प्रदर्शन पर शंभू और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। ठिठुरती सर्दी में 44 किसानों की जान चली गई। खेती को बेचने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारें कर रही हैं। चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर खनकते सिक्कों के आगे मोदी और खट्टर सरकारें सर झुका चुकी हैं। खेत खलिहान और देश के भविष्य को बेच रही हैं। और जब वो गरीब मजदूर, इस देश का अन्नदाता, जिसका बेटा और बेटी देश का जवान भी है, जब वो न्याय मांगता है तो खट्टर साहब, उनके मंत्रीगण और विधायकगण उन मेहनतकश देश का पेट पालने वाले अन्नदाताओं को कभी आतंकवादी, कभी अलगाववादी, कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, कभी चीन और पाकिस्तान के एजेंट और कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं। क्या कभी किसी सरकार ने 73 वर्षों में अहंकार से चूर होकर इस प्रकार से देश के अन्नदाता का अपमान किया है? जवाब नहीं में है। खट्टर साहब, नरेंद्र मोदी जी, आज अंबाला के पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप कहते हैं, नरेंद्र तोमर जी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी कहती है हमारे पास 307 सांसद हैं, इसलिए हम बदलाव करेंगे, हमें अधिकार है, लोगों ने दिया है। याद करिए, राजीव गांधी जी के पास 1988 में 402 सांसद थे। सबसे ज्यादा सांसद देश के इतिहास में उनके पास थे। लाखों किसान दिल्ली में आए, हमने अन्नदाता का रास्ता नहीं रोका, हमने सड़कें नहीं खुदवाई, हमने वाटर कैनन नहीं चलाया, हमने लाठियां नहीं चलाई। सब किसान राजपथ तक आए और 1 लाख से ज्यादा किसान 1 महीना तक राजीव गांधी जी और कांग्रेस के शासन में राजपथ पर बैठे रहे। राजीव गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री, ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, एक कैबिनेट सब कमेटी बुलाई, उनसे बात की और बगैर एक लाठी मारे किसान की समस्या का हल किया। मुझे लगता है कि हर हरियाणवी को न केवल रोष होना चाहिए, परंतु हर हरियाणवी को खट्टर साहब से आगे बढ़कर किसानों पर पर्चे दर्ज करवाने के लिए जवाब मांगना चाहिए। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को एक दिन भी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार है जो देश के, प्रदेश के अन्नदाता को जेल में भेजने का काम करते हैं? हम सब जानते हैं कि बार बार खट्टर साहब की सरकार ने हरियाणवियों पर गोलियां चलवाई हैं। याद करिए,
कितने दर्जनों मारे गए थे पंचकुला में, कितने दर्जन मारे गए थे आरक्षण की आग में। 51 लोग तो अभी शराब घोटाले के अंदर मारे गए सोनीपत के अंदर। 44 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा में मारे गए। और खट्टर साहब राहत लगाने की बजाय, मरहम लगाने की बजाय उनको जेल भेजने का दुस्साहस कर रहे हैं। परिवार के मुखिया को यह शोभा तो देता ही नहीं, परिवार के मुखिया को शर्मिंदा होकर माफी मांगनी चाहिए और ये सारे पर्चे वापस लेने चाहिए, क्योंकि इस किसान आंदोलन को इस प्रकार का रूप देने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो दो लोग मुख्य तौर से हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा। उनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला। 73 साल में आदरणीय मित्र कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चुनी हुई सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रेन से खुदवा दिए हों। 73 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चुनी हुई सरकार ने बजरी और पत्थर के ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुटवा दिए हों। 73 साल में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ठिठुरती 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ठंडे पानी की वाटर कैनन और लाठियां चलाई गई हों। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको सजा मिलेगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी पूछते हैं आज आपके माध्यम से, देंगे आप खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला को सजा, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग खोदकर शांति से अपनी राजधानी में जाने वाले किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक रखा है, और अमित शाह जी को जिन्होंने वहां पुलिस लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट इन तीनों लोगों को नोटिस क्यों नहीं देता? प्रदीप जी, शैली जी, अम्बाला नगर निगम के चुनावी माहौल में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने कहा कि आज पूरी कांग्रेस एकजुट है। आज कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसी घर में बर्तन होंगे तो खड़केंगे जरूर। सुरजेवाला ने कहा कि यूं तो आपसी विचारों का मतभेद तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एक है। वो है सोनिया गांधी की कांग्रेस। एक ही कांग्रेस है, वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस। एक ही ग्रुप अलग है, शैलजा ग्रुप अलग है। बहन जी, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, ना तो यहाँ कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ग्रुप है, ना शैलजा जी का ग्रुप है, ना रणदीप का ग्रुप है। केवल और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं एक ही फैक्शन है हमारे यहाँ, और वो है हाथ का पंजा। और हमारा कोई उम्मीदवार, मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, संज्ञान में, आप लोग हालांकि मुझसे बेहतर शहर को जानते हैं, पर 20-25 पैसे मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी से यहीं से जुड़ाव है। तो मैं ये कहूँगा कि एक हमारे पार्टी का उम्मीदवार भी रेबल नहीं खड़ा हुआ। हमारे यहाँ कई उम्मीदवारों ने मेयर की टिकट मांगी, पर जिस दिन इस नौजवान और इनकी धर्मपत्नी का निर्णय हो गया, सबने कहा 17 साल से सेवा करता है, पक्का टकसाली कांग्रेसी है, ये सही कैंडिडेट है। कोई हमारे आदमी ने पर्चा नहीं भरा। तो ये दिखाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद कभी कभी हो जाता है परिवार में। जिसके यहाँ बर्तन होंगे जी, खड़के होंगे उसी के, जिसके हो गए ही नहीं घर में उसके कहाँ खड़केंगे जी। तो कभी कभी हो जाता है वैचारिक मतभेद, वो हमारा आंतरिक प्रजातंत्र है। पर वो चाहे शैलजा जी हों, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा के तौर पे, वो हुड्डा साहब हों, या हम में से कोई और कार्यकर्ता हो, हम सब इकट्ठे हैं और हम सब हमारी मेयर प्रत्याशी के साथ हैं। बहुत